जब गीत मान को फाइनली सारा सच बता देती है और देव भी आकर सारा सच बता देता है कि हाँ ब्रो गीत सही बोल रही है, जिस इंसान ने गीत को धोखा दिया वो कोई और नहीं मैं ही हूँ। ये सुनकर मान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब मान कहे भी तो क्या कहे, उसे तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आता। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि उसका भाई इतना घटिया हरकत कर सकता है। और मान वहां से जाने लगता है। तभी देव कहता है कि भाई आप मुझे ऐसे छोड़कर मत जाइए, आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर है, मुझे सजा दीजिए लेकिन छोड़कर मत जाइए। तो मान अब थप्पड़ ही थप्पड़ बरसाने लगता है देव को। वो बहुत थप्पड़ मारता है देव को, लेकिन देव उफ तक नहीं बोलता। वहीं नयनतारा तो इतना ज्यादा घबरा जाती है कि वो धीरे से यहाँ से खिसक लेती है और उसे ये सब देख नहीं पाते क्योंकि उस पर ध्यान ही नहीं जाता। वहीं जब मान थप्पड़ ही थप्पड़ मार रहा होता है देव को, तो गीत उसका हाथ पकड़ लेती है और मना करती है कि नहीं अब मत मारो। उसके बाद मान देव से कहता है कि तुम्हें अपने कर्मों की सजा भुगतनी होगी, तुमने बहुत गलत काम किया है। देव कहता है कि हाँ भाई आप मुझे जो सजा देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। और तभी मान का नौकर यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि आपने जो गीत मैडम के लिए फूल मंगाए थे वो हम लेकर आ गए हैं। और मान ने बहुत सारे गुलाब के फूल मंगाए होते हैं रेड कलर के। ये देखकर गीत एकदम से इमोशनल हो जाती है और वो सोचती है कि अब तो हमारी जिंदगी में कुछ रहा नहीं, सब कुछ बिखर गया। और वो गीत वहां से चली जाती है। तभी गीत जब सोचती हुई जा रही होती है कि अब तो सब कुछ बदल गया, तभी वो नयनतारा से टकरा जाती है। देखती है कि नयनतारा बैग वैग पैक करके कहीं भाग रही है। तभी नयनतारा कहती है कि भले ही तुम ये बाजी जीत गई हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर से आऊंगी हराने के लिए। तो गीत कहती है कि तुम भाग कहाँ रही हो, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी घटिया भी हो सकती हो, अपने पति भी छोड़कर भाग रही हो। कम से कम उसे अपने किए पर तो पछतावा है, लेकिन तुम्हें तो बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। तो कहती है कि जब मैंने कुछ गलत किया होगा तभी तो। तब गीत कहती है कि तुम तो कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दोगी। तो वो कहती है कि मैं अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब गीत को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये कैसी बातें कर रही है। उसके बाद वो कहती है कि मैं तुम्हें सजा दिलवा कर रहूंगी, तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगी। वो कहती है कैसे सजा दिलवाओगी, जैसे मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर उस बार छोड़ के गई थी ना, इस बार मैं खुद जा रही हूँ। तो आगे बढ़ जाती है नयनतारा। तो गीत कहती है कि कैसे जाओगी, क्योंकि उसका पासपोर्ट गीत के पास होता है, क्योंकि जैसे ही वो दोनों टकराई थी ना तो उसका पासपोर्ट नयनतारा का नीचे गिर गया था, जो गीत उठा लेती है और कहती है कैसे जाओगी और अपने पास रख लेती है, चली जाती है अपने कमरे में। उसके बाद से इधर पुलिस तो आ चुकी होती है और पुलिस देव को हथकड़ी लगा देती है। उसके बाद से नयनतारा को भी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि वो घर में ही थी। नयनतारा को भी ढूंढ कर लेकर जाने लगते हैं। नयनतारा दादी से रिक्वेस्ट करती है कि दादी अगर हम लोग जेल चले गए तो आपकी इज्जत का क्या होगा, खुराना खानदान का क्या होगा, सब लोग आप पर थूकेंगे। और ये कहकर वो चिल्लाती हुई कि ताकि दादी अभी से भी रोक ले पुलिस वालों को, लेकिन दादी तो नहीं रोकती हैं और इन दोनों को जेल हो जाती है। वहीं गीत को अब ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया और मान उसे नहीं अपनाएगा, लेकिन मान उसके पास जाता है और कहता है कि हमारे बीच सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। और जाने से पहले देव ने मान से कहा होता है कि ब्रो मेरी आप एक बात मान लेना कि आप मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी खराब मत करना, मेरी सज़ा अपने आप को मत देना और आप गीत के साथ अपनी ज़िंदगी आगे बिताना। दोस्तों और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।